फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 813N का सॉल्यूशन गणित शिक्षण का। और ये मैथमेटिक्स का जो पेपर है आपका बिल्कुल ही अलग आया है। इसमें मैथमेटिक्स नाम का तो कुछ भी नहीं है, केवल थ्योरी 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 भरी हुई है। तो आपको इसमें थ्योरी ही लिखनी है ज़्यादातर। और हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो NIOS DLD की बुक से बनाया गया है। इसमें आपके MP DLD की बुक का सहारा नहीं लिया गया है। जैसा मैंने बताया कि आउट ऑफ स्टेशन की वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। और ये केवल पर्पस इस वीडियो को बनाने का केवल आपके जो आंसर्स को लेकर के थोड़ी सी डाउट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की गई है। और कोई भी आंसर लिखने से पहले एक बार ज़रूर अपने आप को सिलेबस से इसको मैच करवा लें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा ग्रंथ त्रिशितिता के नाम से प्रसिद्ध है? तो गणित सार जो है इसको उसके नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है, किस संख्या में 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो इस ए ऑप्शन में यानी कि 8 के बाद जो 7 आ रहा है इसका स्थानीय मान वो आपका बड़ा है। तो ये ए ऑप्शन इसको करेक्ट कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है, द्विविमीय आकृति का उदाहरण है, यानी कि 2 डायमेंशनल जो है जिसमें केवल 2 ही डायमेंशन होते हैं, या तो लंबाई हो या चौड़ाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ऊंचाई हो या लंबाई हो, केवल 2 ही चीज़ हो, तीनों चीज़ ना हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। तो शंकु में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होता है, घनाभ में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, बेलन में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, लेकिन आयत में केवल लंबाई या चौड़ाई ही होती है। तो इसका सी ऑप्शन यानी कि से ऑप्शन सही हो जाएगा, रेक्टेंगल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है? तो ये सरल तथा स्पष्ट भाषा में हो, पाठ्यक्रम आधारित हो और विषय वस्तु का उचित क्रम हो। ये सारी खासियत उसके अंदर होनी चाहिए। तो उसकी विशेषता ये सभी है। डी ऑप्शन करेक्ट करना है। पांचवा है, पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है? तो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आप इसमें ऑप्शन करेक्ट करेंगे। NIOS DLD की बुक से इसका आंसर हमें यही प्राप्त हुआ है। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा लगता है, कोई आंसर में दिक्कत लगती है, तो ज़रूर उसको कमेंट कर दे, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं अगर वो देख रहे हैं इसको और आपके कमेंट को देख रहे हैं तो वो भी वो उस आंसर को सही कर सकें। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पंच सिद्धांतिका की रचना वाराहमिहिर ने की। यहाँ पे आपका खाली स्थान में वाराहमिहिर आ जाएगा, ठीक है, पहले में। दूसरा है, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों की विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। तो यहाँ पे आगमन जो है ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेलन में कुल पृष्ठों की संख्या 3 होती है? तो यहाँ पे 3 भर देंगे आप, 3 होती हैं सरफेस उस पर, एक ऊपर एक नीचे और पूरा का पूरा साइड में। और उसके बाद में नेक्स्ट है, रेमंड के अनुसार, रेमंड इसकी इंग्लिश वर्जन भी लिख रखा है, इंग्लिश में मैंने बता रखा है कि रेमंड की स्पेलिंग क्या होगी, के अनुसार पाठ्यक्रम को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्ण तथा उत्तरदायी एवं सहायक आवश्यक होना चाहिए। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, कोई परीक्षण कितनी शुद्धता के साथ मापन करता है? जिस उद्देश्य से यह बनाया गया है यह विशेषता वैधता कहलाती है या वैलिडिटी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आप तीसरा वाक्य में उत्तर देना है आपका। तो पहला, स्किनर के अनुसार सीखना क्या है? तो स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये पहला का आंसर है आपका। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 2/3 एक समतुल्य भिन्न लिखिए, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 2/3 का। तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/6 भी हो सकता है, 20/30 भी हो सकता है, या फिर लिख सकते हैं आप 8/12 भी लिख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी है, अनगिनत हैं, आप जितना लिखना चाहें कम ही पड़ जाएगा, तो आपको अपनी मर्जी है। यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है ऊपर नीचे किसी भी संख्या से सेम से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे कि अगर आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 6 से कर दे, तो ये 6 दूनी 12/18, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा लिखना चाहते हैं। इस आपके सारे क्वेश्चंस इसमें थ्योरी बेस्ड आए हैं, इसमें मैथमेटिक्स नाम का तो कुछ भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, गणित में अभ्यास कार्य का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर है, गणित अभ्यास छात्रों को उनकी सटीकता और गति में सुधार करने में मदद करता है, गणित का अभ्यास का, ठीक है। ये हमने लिखा है, NIOS की बुक से है ये सारे के सारे आंसर्स। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, गणित कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से जोड़ना क्यों आवश्यक है?
यानी कि जो आपने जो पहले पढ़ा था वो हम अगली कक्षा में क्यों उसको बताते हैं कि आपने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, ये पूछा जा रहा है। तो गणित कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना इसलिए आवश्यक है ताकि छात्र उस विषय को समझ सके जिन्हें वे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आसानी से समझ सकें, ताकि पिछला अगर रिवाइज हो जाता है तो हाँ वो सोचते हैं कि हाँ ये इसमें से कुछ तो पढ़ा है, अब समझ में आएगा। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, पाठ्य योजना की संकल्पना सबसे पहले किसने दी। तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है, इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर जो है नहीं मिल पा रहा है। एक में ये जो पाठ्य योजना के प्रवर्तक जो हैं उनको फ्रेडरिक हार्बर्ट को माना जाता है और जॉन डीवी भी नाम आ रहा है। तो इन दोनों में से थोड़ा सा डाउटफुल है, आपके जो सिलेबस से मैच करता है उस आंसर को आप इसमें लिख लेना, ठीक है। मैंने आपको केवल इसको बताया है ताकि आपको थोड़ा सा एक हिंट मिल सके। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। तो गणित की प्रकृति की एक विशेषता हो गई, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और दूसरा है आपका गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। ये दो अपनी मर्ज़ी से मैंने लिखी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से और भी लिख सकते हैं, इसके बहुत सारे जो है विशेषताएं हैं। पांचवा है, गणित के निम्नलिखित प्रतीकों के अर्थ का उदाहरण सहित आपको बताना है। तो पहला है ये अंडर रूट का साइन है। तो अंडर रूट मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको वर्गमूल। तो यह वर्गमूल का प्रतीक है, इसका उदाहरण जैसे दे सकते हैं अंडर रूट 9 बराबर 3 होता है, ठीक है। और ये वाला जो छोटे बड़े का प्रतीक है, यानी कि इसको छोटा ही बोलते हैं और बड़ा ही बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं छोटा और कैसे बोलते हैं बड़ा, तो यहाँ पे समझिए, ये जैसे कि 4 जो है बड़ा है 3 से, या फिर मैं बोलूँ 3 छोटा है 4 से। तो ये दोनों ही प्रतीक निर्धारित करता है, हमारे ऊपर है कि हम समझ कैसे पा रहे हैं। तो ये क्या प्रतीक है, छोटे और बड़े दोनों का प्रतीक है। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो पहले बोलेंगे 4 बड़ा है 3 से, और दूसरी तरफ अगर हम पढ़ना चाहें तो 3 छोटा है 4 से। इस तरह से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। जिधर इसका मुंह खुला होता है, जिधर इसका मुंह खुला होगा उधर बड़ी संख्या आती है। अगर इधर मुंह खुला है तो इधर 8 आएगा, तो पीछे इसके 7 आएगा या 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 8 से छोटी संख्या इधर आएगी। तो इस तरह से ये चिन्ह काम करता है। छठा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा, आगमन विधि के कोई 2 गुण लिखिए। तो आगमन विधि का गुण होता है वास्तविक होता है, सत्यता की जांच किया जा सकता है, जटिलताओं पर ध्यान दिया जा सकता है, प्रवैगिक दृष्टिकोण होता है, और निगमन विधि का ये पूरक भी होता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं, आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, संख्या 500 और 1050 को रोमन प्रणाली में लिखिए। तो 500 को डी लिखते हैं और 1050 को जो है ml लिखते हैं। 1000 को m और 50 को l लिखते हैं, तो ये ml हो जाएगा। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन जो है, विषम भिन्न क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो जब किसी भिन्न का अंश जो है, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाता है। यानी कि अंश जब बड़ा हो हर से तो वो विषम भिन्न कहलाती है। जैसे कि इसमें 7/4 है, 8/3 है, 5/2 है, इन सभी में अंश बड़ा है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली से। तो इन सभी को हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। नवा क्वेश्चन है, योगात्मक आकलन की 4 विशेषताएं लिखिए। तो एक विशेषता हो सकती है वैधता और विश्वसनीयता। दूसरी विशेषता हम लिख सकते हैं व्यवहारिक और स्केलेबल। और तीसरी लिख सकते हैं हम रचनात्मक और सकारात्मक। और चौथी लिख सकते हैं नैतिक। और भी विशेषताएं हैं, आपकी मर्जी है कौन कौन सी लिखना चाहें। तो ये हमारे हिसाब से NIOS DLD की बुक से ये सॉल्यूशन था। अब हम जो स्टूडेंट इन क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा थ्योरी बेस्ड है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया है जिसको हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करें। सब इसमें आपको लिखना है, थ्योरी 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 भरी पड़ी है पूरा मैथमेटिक्स में। लास्ट ईयर भी पेपर जब आया था तो उसमें फर्स्ट ईयर का पेपर जो है आपका मैथमेटिक्स का वो सही आया था, लेकिन सेकंड ईयर का थ्योरी आया था। इस बार फर्स्ट ईयर की थ्योरी कर दी गई है ज़्यादातर, ठीक है, ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो, क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। और अगर क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन को आसानी से फॉर्मूले लगा के सीधा सॉल्व कर दो, आंसर आ जाता था आसानी से। तो 10वां क्वेश्चन फटाफट मैं पढ़ देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस पेपर को देखना चाहते हैं या इस पेपर के बाकी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर जोड़ने की संक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली 2 त्रुटियों के उदाहरण लिखिए। अथवा में आप इसको नहीं तो इसको कर सकते हैं, गणित शिक्षण की अधिगम विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, समझाइए। 11वां क्वेश्चन है, गणित सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। अथवा में है, गणित सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है। 12वां क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफल से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा में है, सीखने के
सांकेतिक शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, संक्षेप में आपको समझाना है। संकेतक शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है ये बताना है। 13वां क्वेश्चन है इसमें, गणित के अभ्यास में प्रयोग की जाने वाली कोई 3 सावधानियां लिखिए। अथवा में है, गणित शिक्षण में अधिगम स्रोत की क्या उपयोगिता है ये बताना है। दोनों में से कोई भी एक करना है। 14वें क्वेश्चन में है, गणित क्या है, दैनिक जीवन में गणित की क्या आवश्यकता है। अथवा में है, गणित शिक्षण में गणित की भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन है, स्थानीय मान की अवधारणा विकसित करने हेतु एक गतिविधि जो है आपको लिखनी है। अथवा में है, गुणा की अवधारणा विकसित करने हेतु एक गतिविधि लिखनी है। उसके बाद में 16वां है, द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे मैंने बताया कि द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल और त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल आकृतियाँ होती हैं, जिसमें आपके द्विविमीय का आयत हो जाएगा, इसमें त्रिविमीय में शंकु या बेलन हो जाएगा, ये एक अंतर हो जाएगा। उसके अलावा इसमें आपके द्विविमीय में केवल 2 ही मेज़रमेंट दी जाती हैं और त्रिविमीय में 3 मेज़रमेंट दी जाती हैं। और भी आप बता सकते हैं, और ज़्यादातर चांसेस जो हैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं आपके बुक से मिल जाएंगे। अथवा में है, निम्नलिखित को चित्र बनाकर समझाइए। तो समलंब चतुर्भुज बनाना है और एक समचतुर्भुज बनाना है, ठीक है। दोनों को चित्र से बनाना है आपको। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए, संख्याओं के पैटर्न को और ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को। अथवा में है, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों की समझ स्थापित करने हेतु एक गतिविधि लिखिए। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन जो है, शिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में है, निगमन विधि के पदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन है, गणित पाठ्याचार्य के प्रभावी अंतरण हेतु गणित किट की क्या उपयोगिता है ये बतानी है। अथवा में गणित की पाठ्यपुस्तक की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका, जो कि हिंदी मीडियम के लिए लास्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रकाश डालिए। अथवा गणित में वार्षिक योजना के महत्व का वर्णन कीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन नीचे दिया गया है, जो अलग से इसमें आपके क्वेश्चन के नीचे इंग्लिश वर्जन लिखा होता था, लेकिन इंग्लिश वर्जन को बिल्कुल ही इस पार्ट से अलग कर दिया गया है। अलग से टाइप के क्वेश्चंस इसमें जो इंग्लिश वर्जन में दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, विच ग्रंथ इज़ फेमस एज त्रिस्तिका, तो यहाँ गणित सार जो है इसका ऑप्शन बताया था मैंने। विच नंबर इज़ हैविंग द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 124.687 जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर इज़ रेक्टेंगल हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, इसमें सभी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी इज़ प्रोजेक्ट वर्क आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिलिप्स जो हमने भरे थे वो ऊपर जो मैंने बताए थे वही चीज़ आपको यहाँ पे इंग्लिश में भर देनी है। उसके बाद में 1 वर्ड जो है 1 सेंटेंस आपके यहाँ पे आंसर्स के क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन पेपर के बाकी क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट के आपके जितने भी बना दिए गए हैं वो उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे 9 क्वेश्चन 4 से आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया था, आप देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है जिसका इंग्लिश वर्जन आप देख रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारे इंग्लिश वर्जन देख लेना, क्योंकि अलग अलग आपका पेज पे अलग अलग हिंदी मीडियम के लिए अलग दिया है और इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर का जो है अलग से बनाया है बोर्ड ने। और ये 13 से लेकर 16 तक के आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, इसको भी पॉज करके आप देख लेना। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो 16 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, उसको भी दिखा देता हूँ मैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और ऑप्शन के साथ में। 18 नंबर क्वेश्चन भी और ऑप्शन के साथ में कंप्लीट आपके सामने है। उसके बाद में 19 और 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा कंप्लीट। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर अगस्त एग्ज़ाम 2021 का, जो ओपन बुक से हो रहा है। और इसके कुछ सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताया था, एज़ आपने मुझे बात की थी, मुझसे फ़ोन किया है, मुझे कमेंट किया है, तो मैंने कहा था कि आपके छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने ये भी कहा है कि ये सारे आंसर्स NIOS DLD की बुक से बनाए जा रहे हैं, अपने सिलेबस से ज़रूर एक बार मैच करें। और कोई आंसर आपको डाउटफुल लगता है तो अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद हो पाए, उनको भी आपके आंसर्स से जो है राहत मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे विषय के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो आपकी प्लेलिस्ट है उस लिंक में विज़िट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।